हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि डू और डाई चैप्टर्स ऑफ नीट बायोलॉजी 2021। यानी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वो चैप्टर्स की बात करेंगे जिन चैप्टर्स को आपको लास्ट टाइम पे पूरा फोकस्ड होकर पढ़ना है। मैक्सिमम वेटेज वहीं से आता है क्वेश्चंस का। तो वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो चैप्टर्स है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। उसका वेटेज जो है आपका वो 14% वेटेज है। यानी लिविंग वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें, जो डाइवर्सिटीज़ है लिविंग वर्ल्ड के अंदर, उन चैप्टर्स का जो वेटेज है वो कितना है आपका 40% है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करें, जो आपकी सेल साइकिल है, सेल बायोलॉजी है, उसका वेटेज 5% है। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है उसका वेटेज आपका 9% के अराउंड है। प्लांट फिजियो 6%, ह्यूमन फिजियो आपका 20%। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन फिजियो और डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इन दोनों का वेटेज देखो आप। उसके बाद रिप्रोडक्शन अकेला चैप्टर है जिसका 9% वेटेज। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन अगर कंबाइन फॉर्म में बात करूँ तो 80% के अराउंड वेटेज है। ये भी अपने आप में एक बड़ा वेटेज होता है। जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन दोनों मिला के काफ़ी अच्छा खासा वेटेज बन जाता है यहाँ से चैप्टर्स का। बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस का वेटेज 3% के अराउंड आता है। और बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर का जो वेटेज होता है वो 4% के अराउंड आता है। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बात करें आप, 12% वेटेज है। यानी आपको फर्स्ट मैं जो सजेस्ट करूंगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। बाकी फिर सेल स्ट्रक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार सेल स्ट्रक्चर में से 10 के आसपास अराउंड क्वेश्चंस आए हुए, ठीक है। तो ये जो बायोलॉजी के चैप्टर्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। यानी आप ये बोल लीजिए कि लास्ट टाइम में इन चैप्टर्स पे आपको पूरा फोकस रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन चैप्टर्स के अंदर आगे इंपॉर्टेंट क्या क्या। देखिएगा, फर्स्ट है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो प्लांट किंगडम में क्या है, क्वेश्चंस आते हैं आपके कहाँ से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी एंड पिगमेंट्स से। और दूसरा जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। ये दोनों टॉपिक है प्लांट किंगडम में जहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो जनरल फीचर्स है, मोनेरा प्रोटिस्टा और फंजाई के जनरल फीचर्स है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, वहाँ से आपसे क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स की बात करें तो रूट, स्टेम और लीफ एनाटमी, और एनिमल टिश्यू एंड देन फंक्शन, स्पेशली एपिथेलियल टिश्यूज, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। सेल स्ट्रक्चर में माइकोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और मियोसिस। मियोसिस की बात करें तो ये मियोसिस, प्रोफेज, फर्स्ट वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो C3C4 साइकिल, क्रांज एनाटमी, ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल, ETS कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फोटोपेरियोडिज्म, ट्रांसपिरेशन पुल, बल्क मूवमेंट इन फ्लोएम, मिनरल डेफिशिएंसी एंड नाइट्रोजन साइकिल, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए। फिर एनिमल एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो ऑल टॉपिक्स, स्पेशली डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन फिजियो के अंदर आपके डायग्राम सुपर इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम्स के क्वेश्चंस 2012 के बाद, जो नीट जब 2013 में हुआ था उसके बाद थोड़ा कम हो गया डायग्राम्स का। तो डायग्राम्स के लिए अपन बोल सकते हैं कि है इंपॉर्टेंट, सिर्फ ह्यूमन फिजियो के आप थोड़ा ध्यान से देखिए जाएगा। रिप्रोडक्शन में गेमेटोजेनेसिस प्लांट्स के अंदर, गेमेटोजेनेसिस ह्यूमंस के अंदर, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, पॉलीएम्ब्रियोनी, पार्थेनोकार्पी एंड एपोमेक्सिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपके रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब बात करें अगर जेनेटिक्स और इवोल्यूशन की, तो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो डाईहाइब्रिड क्रॉस, लिंकेज, कोडोमिनेंस, पेडिग्री एनालिसिस, जेनेटिक डिसऑर्डर, डार्विनिज्म एंड नेचुरल सिलेक्शन और ह्यूमन इवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बायोटेक में प्रोसेस और एप्लीकेशंस है, और ये BT कॉटन, RNAi, ह्यूमन इंसुलिन, जीन थेरेपी, मोलिकुलर डायग्नोसिस, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की बात करें अगर हम लोग, आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, तो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की अगर हम लोग बात करें तो आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ह्यूमन इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर और ड्रग्स। एनवायरनमेंट में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो ये तो बायोलॉजी की बात रही आपकी।
बायोलॉजी 360 मार्क्स की आती है। बायोलॉजी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अगर आपको रैंक लेके आनी है तो, ठीक है। अगर अपन केमिस्ट्री की बात करें तो जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स है उनकी बात करते हैं, एक बार वेटेज भी देख लेते हैं उनका। देखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है 2%, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है 3%, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी यानी पीरियोडिक टेबल 3%, जो आपका केमिकल बॉन्डिंग है 5% है, गैसीय स्टेट है या स्टेट्स ऑफ मैटर 2%, सॉलिड स्टेट आपका 2% है, थर्मोडायनेमिक्स 9% है, इक्विलिब्रियम 6% है। ये थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है और इक्विलिब्रियम दोनों भी इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ से ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और ये केमिकल बॉन्डिंग है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट यहाँ से ना आके जो पी ब्लॉक वगैरह चैप्टर है वहाँ से लिंक होते हैं। रेडॉक्स 1%, सॉल्यूशन 5%, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका 4%, केमिकल काइनेटिक्स 3%। तो ये चार फिजिकल के चैप्टर मिला के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सरफेस केमिस्ट्री 1%, जनरल प्रिंसिपल प्रोसेस ऑफ यानी मेटलर्जी आपका 1% है, हाइड्रोजन अकेला 3% है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर है ये मिला के आपका 10% के अराउंड पार्ट कवर कर रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये पूरा ऑर्गेनिक ही मान लीजिए आप। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपका है ये देखिए कितना % वेटेज कवर कर रहा है यहाँ से, ये पूरा मान लीजिए आप, ठीक है। तो 2, 3, 5, 6, 8, 14, 18, 24 और 29 यानी 29% के अराउंड आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर रहा है और फिजिकल आपकी काफ़ी ज़्यादा पार्ट कवर कर रहा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी तीनों का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको अगर 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर तो आपको मेन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और इनऑर्गेनिक बार बार आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ अब बात करें अगर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने आपके सामने लिख बता दिए। ये देखिए जो जो चैप्टर्स है उनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन डिस्कस होते हैं यहाँ पे। अब बात करें अगर फिजिक्स की तो फिजिक्स में देखिएगा जो आपका फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट है वो 2%, काइनेमेटिक्स आपका 3% है, लॉज ऑफ मोशन 3%, वर्क एनर्जी पावर 4%, यानी ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं। ये थर्मोडाइनमिक्स वगैरह, केमिकल जो आपका बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी वगैरह, ऑसिलेशन वेव्स है, इनका परसेंटेज मैंने आपको देखो 3%, 9%, 3% इस तरीके से मैंने आपको शो कर रखा है। अगर 12th की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है और साथ ही इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्टिंग के जो 6 चैप्टर होते हैं वो भी काफ़ी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो ऑप्टिक्स वाला पोर्शन होता है, ऑप्टिक्स आपका अकेला 10% कवर करता है। उसके बाद ड्यूल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी सेमीकंडक्टर्स जो होंगे वो, ठीक है। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है, इलेक्ट्रोस्टैट्स भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में 2 टॉपिक आते हैं आपके। तो इस तरीके से आपका ये पूरा मिला के 720 मार्क्स का सिलेबस होता है। बट जो मैंने टॉपिक्स आपको समझाए हैं वो टॉपिक्स आपका काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है, ठीक है। तो अब लास्ट टाइम में उन टॉपिक्स पे आप सारे टॉपिक्स पढ़िए, ऐसा नहीं कोई टॉपिक छोड़ना है आपको, आप सारे टॉपिक्स पढ़िए बट उन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस रखिए, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और जिस तरीके की आपको मेरे से इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।